चलो ध्यान दो भैया ना, देखो समझो इसको, लिखना बंद कर दो एक बार, समझ लो ना है। ये जो नहीं लिख पाए वो एक बार समझ लो। देखो टॉपिक हमारा है आर्टिकल। कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी बोलते हैं लेख, उल्लेख या अनुच्छेद। इसका शाब्दिक अर्थ है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा इंडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट, ठीक है ना। इंडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित और डेफिनेट को बोलते हैं निश्चित। अर्थात इनडेफिनेट में जो अनिश्चित है उसमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, और जो डेफिनेट है उसमें द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें बताया है कि आई सा ए बॉय, ठीक है। आई यानी मैंने, सा यानी देखा, ए बॉय यानी एक लड़का, मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय यानी कौन सा लड़का, यानी इसमें अलग आया है कि द बॉय इज वेरी स्मार्ट, देखिएगा, यानी मैंने लड़के को देखा, लेकिन जिस लड़के को देखा यहाँ पे तो अनिश्चितता है। इस सेंटेंस में क्या है? अनिश्चितता है। जिस लड़के को हमने देखा है उसके बारे में हम अच्छे से जानते नहीं है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पे सेंटेंस में लड़का आया है इसके बारे में हम जानते हैं कि वो स्मार्ट है, अर्थात उसका नाम, कक्षा, विषय सब कुछ हम जानते हैं, क्या सब्जेक्ट ले रखा है सब कुछ हम जान रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ए बॉय अर्थात यहाँ पर भी लड़का है, यहाँ पर भी लड़का है। इस लड़के के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल है। और यहाँ पर इस बॉय के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, अर्थात नाउन है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे ए और यहाँ पे द। अर्थात ए का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, अर्थात इस लड़के के बारे में हम जानते नहीं है। और यहाँ पर जो द बॉय है ये डेफिनेट है, निश्चित है, अर्थात इस लड़के के बारे में हम अच्छे से जान रहे हैं। पहला हमारा आता है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित। इसमें ए और एन के प्रयोग के लिए दो नियम समान है, जिसमें से पहला है कि नाउन सिंगुलर अर्थात संज्ञा एक वचन हो। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा किसको बोलते हैं? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा क्या होनी चाहिए? एक वचन। जैसे मान लो लड़का है, संज्ञा है, अकेला हो गया ना, एक वचन। ऐसे बोलो बहुत सारे लड़के हैं तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अर्थात लड़के हैं तो उसके सामने फिर ए एन आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अर्थात नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और नाउन क्या होना चाहिए? काउंटेबल। जाहिर सी बात है कि अगर हाँ गिनने योग्य हो, भाई सीधी सी बात है कि सिंगुलर नाउन रहेगा, एक लड़का तो गिन सकते हैं ना, एक, जाहिर सी बात है ना। तो काउंटेबल अर्थात संज्ञा को हम गिन सके। अब नीचे इसमें प्रयोग किया गया है कि आर्टिकल ए के प्रयोग के कुछ नियम निम्नानुसार दिए गए हैं, जिसमें से हमने पहला लिखवाया है। अर्थात हमारा बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से हम आगे के नियम नहीं लिखवा पाए हैं। अगले नियम जैसे कि इसमें दो नियम है, आर्टिकल ए में दो नियम है, फिर आर्टिकल ए वो एन है उसके भी दो नियम है। अर्थात पहला नियम यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत, जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? ABCD, है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं ना, 26। तो इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे हम? व्यंजन। और वोवेल किसको बोलेंगे? स्वर को। तो वोवेल तो हमारे कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। A, E, I, O, U। अब इन 5 शब्दों को छोड़ करके बाकी के जो शब्द बच गए हैं 26 में से, तो वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। क्या है वो? कॉन्सोनेंट है, अर्थात व्यंजन है, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला की हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला अनाराम यानी अनार से लेकर के गिगन तक होते हैं ना, उसमें स्वर व्यंजन होते हैं ना। अरे भैया इसमें स्टोरेज फुल हो जाता है।